ध्यान से सुनो बेटा, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले तो आपका एक इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा यहाँ पर। हाँ तेज है, ठीक है, सुनो ध्यान से बच्चों। ऐसा है कि इसमें मेन जो हम अपना टास्क है वो ये सीखना है कि हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम। अगर इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन में डायग्राम बनाना आ गया तो ये चैप्टर अपने लिए बहुत इजी हो गया। ठीक है, क्योंकि डायग्राम में फिर ज़्यादा कैलकुलेशन तो इसमें होती नहीं है। जनरली हमारे पास परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज में से कोई भी दो चीज़ें डेटा देता है या किसी दो चीज़ों के बीच में डेटा निकलवा रहा होता है। अगर दो चीज़ों के बीच में डेटा होगा तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो डेटा में से दोनों ही डेटा गायब कर दे और आपको दो सिचुएशंस दे दे, या ऐसा होगा कि दोनों डेटा में से एक डेटा दे दे और एक डेटा पूछ ले। तो अगर एक सिचुएशन देगा तो याद रखना कि एक डेटा गिवन होगा, और अगर दो सिचुएशंस देगा तो हमारे पास दो डेटा अननोन होंगे, दो अननोन डेटास को हमें फाइंड करना होगा। बात समझ में आई? देखो हाइट एंड डिस्टेंस में बेसिकली केवल दो टाइप के कॉन्सेप्ट चलते हैं। एक तो होता है बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर किसी अपवर्ड वाले पॉइंट को देख रहा है, जैसे यहां से ऑब्जर्वर ने, ध्यान से सुनो, इस ऑब्जर्वर ने जब इस ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है भाई, इस ऑब्जेक्ट को इसने देखा तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, मतलब एक यहां से एक स्ट्रेट लाइन डाली गई और यहां से बेटा एक स्ट्रेट लाइन डाली गई और 90 पर ये पॉइंट मीट किए, ऑटोमेटिकली अपने पास क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, तो एलिवेशन का मतलब होता है कि जब किसी डाउन वाले पॉइंट से, जब किसी डाउन वाले पॉइंट से अपवर्ड वाले पॉइंट को देखना पड़े। क्या बोला बेटा? जब किसी डाउन वाले पॉइंट से अपवर्ड वाले पॉइंट को देखना पड़े तो जो एंगल बनेगा दैट इज कंसीडर्ड टू बी एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है बेटा, अगर ऑब्जर्वर किसी हाइट पर है ऑलरेडी बेटा, अगर ऑब्जर्वर किसी हाइट पर होगा और बेटा वो डाउनवर्ड किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा, तब जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज कंसीडर्ड टू बी एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखना कि एलिवेशन में फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट देखा गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड यूज हो जाए ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मतलब क्या है बेटा, फ्रॉम लोअर पॉइंट टू हायर पॉइंट देखा गया है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, फ्रॉम हायर टू लोअर पॉइंट। बात याद रहेगी? ठीक है भाई, ध्यान तो सुनो आगे कहानी क्या है। देखिए जैसे अपन बेटा इसमें बस इतनी कॉन्सेप्ट है, अपन सीधे न्यूमेरिकल्स के थ्रू समझेंगे कि भाई इसको अप्लाई कैसे करना है। क्वेश्चन में हमसे देखिए क्या कह रहा है, कह रहे कि भाई द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शेडो। देखिए एक वर्टिकल रॉड है, ठीक है भाई, और इसका एक शेडो बेटा इस तरह से बना होगा। बात समझना, इसका ये शेडो हो गया। अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि जब इस वर्टिकल रॉड का जो लेंथ है, सपोज ये लेंथ x है, ये लेंथ बेटा x है, और ये लेंथ हमारे पास, इसका जो शेडो है इसका लेंथ कितना है बेटा y। तो कह रहा है कि इसमें अगर इस पॉइंट से बेटा ऊपर की तरफ देखेंगे, मतलब इसके शेडो से बेटा ऊपर की तरफ पॉइंट देखेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना होगा, यानी ये हमें थीटा पता करना है। क्वेश्चन समझ में आया? ध्यान से सुनना बेटा, क्या इस क्वेश्चन में मैं रेशियो जो है यानी x अपॉन वाई, वर्टिकल रॉड का जो लेंथ है और उसका जो शेडो है, इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 1:3, 1/3, ये गिवन है। दिस पार्ट इज गिवन। व्हाट वी हैव टू फाइंड बेटा, हमें क्या निकालना है, इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। एंगल ऑफ एलिवेशन बेटा इसमें बताओ थीटा, थीटा के हिसाब से बेटा ये बनेगा इसका परपेंडिकुलर, ये क्या बनेगा बेटा इसका बेस, और जो 90 के सामने होगा वो क्या कहलाएगा, इसका हाइपोटेन्यूज। तो बेटा इसमें मुझे परपेंडिकुलर और बेस रिक्वायर्ड है, तो मेरे पास दो कॉन्सेप्ट है, आइदर आई कैन यूज टेन थीटा, आइदर आई कैन यूज कॉट थीटा। तो यहां मैं अगर टेन थीटा बराबर लगा दूं, परपेंडिकुलर दैट इज एक्स अपॉन बेस कितना बेटा वाई, तो एक्स अपॉन वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1/√3। तो बच्चों बताओ बेटा ये 10 में कितने का वैल्यू होता है, 10, 30, ये 10, 30, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा अपने पास, 30 डिग्री इसका आंसर। समझ में आया क्या ये? क्या आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? बोलो, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो बेटा, क्या कह रहा है, कह रहा है इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर, डायग्राम नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है कोई बात है अपन बना लेंगे। AB is a 6 centimeter high pole and DC is a ladder inclined at the angle of 60 degree to the horizontal and reach up to point D. If the AD is 2.54, find the length of the ladder. बात समझो, देखो कह रहा है
कि ए बी जो है बेटा ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक बेटा अपने पास कुछ ऐसा पॉइंट है। बात ध्यान से सुनना, कह रहा है कि इस पर, जैसे ये अपने पास एक पोल है, ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है भाई। इस पर बेटा एक लैडर ऐसे जॉइंट है, ये लैडर जो है वो कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। बात ध्यान से सुनना, देखिए क्या कह रहा है कि ए बी पूरा बेटा हमारे पास ये अपने पास ए डी, डी सी इज अ लैडर, ये अपने पास डी, ये सी, ठीक है भाई, ये डी सी लैडर है, और ए बी अपने पास ये पोल है, ठीक है भाई, ए बी अपने पास पोल है, ए से लेके बी तक कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। इफ द ए बी इज 6, दिस कंप्लीटली इज 6 एंड ए डी, ए से लेके डी तक का पॉइंट दो बेटा, ए डी अपने पास कितना दिया हुआ है 2.54। आई होप कि ये सारी चीजें ऐसी ही दी हुई हो। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, या ऐसा हो सकता था कि अगर ये पॉइंट इधर ए होता, ये पॉइंट बी होता, तो ये लेंथ कितनी हो जाती है 2.54, ये 2.54 हो जाती, ठीक है, ये 2.54 हो जाती, और इसमें ये हमें एंगल निकालना होता, अगर मैं इसको मिटा दूं तो, ठीक है, देखिए ये इसको ऐसे मिटा दिया जाए, ठीक है, ऐसे, तो ये अपने पास ए बी हमारे पोल का लेंथ 6 हो गया, ठीक है। शायद हो सकता है डायग्राम ऐसा दिया हुआ हो। बेसिकली इसमें हमें जो निकालना है, ये इसको अपन थीटा मान लें, ये अगर बेटा ये लेंथ अगर एक्स है, तो ये रिमेनिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 6 माइनस एक्स, ठीक है भाई, ठीक है। और इसमें एंगल वगैरह कुछ दिया नहीं है क्या क्वेश्चन में, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है। तो बच्चों मुझे इसमें ये वाला लेंथ अपन निकाल सकते हैं फिर तो, ठीक है। देखिए अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें 10 60 बराबर क्या होगा बोलो, 6 माइनस एक्स अपॉन 2.54, और बेटा इसमें ये 10 60 कितना होता है √3 बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन 2.54। तो क्या इस कैलकुलेशन से आप x निकाल लोगे, अरे बोलो x निकाल लोगे। और अगर एक बार x आ गया तो आप कह सकते हो कि साइन 60 बराबर ये लेंथ जो कि हमें निकालना है, ये y जो हमें निकालना है, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज 6 माइनस एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बेटा y, साइन 60 कितना होता है √3/2 बराबर 6 माइनस एक्स अपॉन y। अब सुनो, क्या इस 6 माइनस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं कितना बेटा √3 इंटू 2.4, तो ये रहेगा √3/2 बराबर, इसकी जगह पर लिख सकते हैं √3 इंटू 2.54 अपॉन कितना बेटा y, √3 से √3 का हो जाएगा कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा 2.54 इंटू 2। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इसका ये डायग्राम था, अगर कोई और डायग्राम होता तो अपन उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते। समझे बात, क्लियर है। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ द टॉप ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y, ध्यान से समझो। देखिए हाँ बेटा, देखिए ये अपने पास ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। 2 टावर है जिसका एक का हाइट x है और एक का हाइट कितना है y, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड सबटेंड इन एंगल 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट। बात समझिए, देखिए ये ऐसे मान लीजिए कि एक टावर ये है और दूसरा टावर ये है। बच्चों बात समझो, कह रहा है कि इसका एक जो सेंटर पॉइंट है बेटा, सपोज दिस पॉइंट इज सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब अगर ये लेंथ, इनके बीच का डिस्टेंस अगर ये a है तो ये डिस्टेंस भी कितना रहा होगा बेटा, a रहा होगा। बात क्लियर है। अब कह रहा है कि इनके जो एंगल बन रहे हैं बेटा, एंगल हमारे पास इनके जो एंगल बन रहे हैं वो एंगल कितने कितने बन रहे हैं क्वेश्चन में, एक बन रहा है 30 डिग्री और एक कितना बन रहा है बेटा 60। एक हमारे पास 30 डिग्री है और एक कितना है बेटा 60 डिग्री है, ठीक है भाई, रिस्पेक्टिवली देयर, मतलब एक अपने पास इनका हमारे पास ये x है, ठीक है, एक का, और एक का अपने पास कितना है y, ठीक है भाई, ये y है। हमें निकालना है x अपॉन y का आंसर कितना होगा, x अपॉन y का रेशियो निकालना है बेटा। बताओ इसमें ये पॉइंट a, ये पॉइंट b, ये पॉइंट c, ये पॉइंट d और ये पॉइंट e। चलिए भाई बताइए क्या आपको 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं, बोलो। पहला ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा बेटा, ए बी सी में क्या कह सकते हैं अपन, tan 30 बराबर tan 30 बराबर कितना बेटा, परपेंडिकुलर x अपॉन बेस a है। tan 30 का बेटा कितना वैल्यू होता है 1/√3,
तो बराबर x अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x बराबर a अपॉन √3। क्लियर है ये बात। दूसरा, अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल सेलेक्ट करूं बेटा AED, तो बताओ बेटा इसमें क्या होगा, इसमें आएगा बेटा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर y अपॉन बेस इज a। tan 60 कितना होता है बेटा √3 बराबर y अपॉन ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो बेटा, y बराबर कितना हो जाएगा a √3। बट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बताइए x अपॉन y का आंसर कितना होगा। x कितना आया बेटा a/√3 अपॉन ये कितना आया बेटा a√3। ये बेटा इस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन a इंटू 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर है, समझ आ गया, बोलो बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस 40 मीटर अबव द वाटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ स्मॉल बोट इज 60 डिग्री, फाइंड हाउ फार द बोट इज फ्रॉम द बेस ऑफ द लाइट हाउस। देखिए बेटा क्वेश्चन बनाते हैं अपन, कह रहा है कि भाई अपने पास कहानी ये है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस बेटा किसी इस पॉइंट पर था, इस लाइट हाउस से क्या देखा गया, इस लाइट हाउस ने देखा बेटा फ्रॉम 40 मीटर अबव था, जिसने देखा कि सामने जो है एक बोट है, इस बोट पे इसको देखा बेटा, इस बोट को उसने देखा, ठीक है भाई, इस बोट को उसने देखा, यहाँ एक बोट है, इस लाइट हाउस से देखा, इसका मतलब कितना हाइट दिया हुआ था 40 मीटर, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 40 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन बेटा यहां से जो एंगल बन रहा था वो कितना डिग्री बन रहा था बेटा 60 डिग्री। अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो क्या ये भी 60 डिग्री रहा होगा, ठीक है भाई, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो सॉरी इंटीरियर एंगल बस किसके बराबर हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मतलब ये 60 है तो ये भी 60 आ जाएगा। ये 40 मीटर है, हमें ये पता करना है कि इस लाइट हाउस के बेस से और ये जो शिप तक का डिस्टेंस है, बोट का जो डिस्टेंस है वो x जो है वो कितना रहा होगा, ठीक है भाई। इस पॉइंट को नाम दे दें, ये A, ये B और C। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC में बताइए बेटा क्या यूज किया जाए। tan 60 बराबर क्या बेटा परपेंडिकुलर दैट इज 40 अपॉन बेस इज x। tan 60 कितना होता है बेटा √3 इक्वल टू कितना 40 अपॉन x। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा x बराबर कितना आ जाएगा 40/√3, ये इसका आंसर। और चाहो तो आप इसको क्या कर सकते हो बेटा रैशनलाइज कर सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 40/√3, √3 से मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड, हाँ भाई क्या बन जाएगा ये हो जाएगा 40√3/3। ये इसका एक और आंसर दिया जा सकता है। क्लियर है, समझ गए बात, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बेटा नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखिए ऑन अ स्ट्रेट लाइन passing through the foot of the tower 2 points C and D are at a distance of 4 meter and 16 meter from the foot respectively. If the angle of elevation from C and D of the top of the tower are complementary then find the height of the tower। बात समझिए, देखिए एक्चुअली क्या है कि इस तरह से एक टावर रहा होगा और बेटा ये स्ट्रेट लाइन जो रही होगी, ध्यान से देखना, ये जो स्ट्रेट लाइन रही होगी, देखिए ये जो टावर बना हुआ है कह रहा है कि इससे कोई 2 पॉइंट है C और D, कोई 2 पॉइंट है बेटा। देखिए एक पॉइंट को अपन बना देते हैं कि एक पॉइंट इधर रहा होगा बेटा, दिस पॉइंट इज C, और एक पॉइंट क्या रहा होगा बेटा D पॉइंट रहा होगा। C और D के बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा 4 मीटर का, ये 4 मीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है। क्लियर है बात। अब हमसे कह रहा है ऑन अ स्ट्रेट लाइन इतना 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 4 मीटर एंड 16 मीटर फ्रॉम द फुट। अच्छा C पॉइंट जो है वो 4 मीटर है, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, एक सेकंड। देखिए कह रहा है कि भाई इससे ये 4 मीटर है, ये 4 मीटर है और D पॉइंट कितने मीटर है बेटा 16 मीटर डिस्टेंस पर है, ये 16 मीटर डिस्टेंस पे है। इस टावर का हाइट क्वेश्चन में कह रहा है कि पता करिए कितना होगा, अपन ने h मान लिया। जब क्या बात हुई, जब C पॉइंट से इसके टॉप पे देखा गया और D पॉइंट से इसके टॉप पे देखा गया तो इनसे जो एंगल बन रहे थे, अगर ये एंगल थीटा था तो ये कितना था 90 माइनस थीटा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे। क्लियर है, समझ आ गई बात, क्या आपको डायग्राम समझ में आया। तो अब बेटा बताओ इसमें क्या, इसमें आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि इस पॉइंट में ये C, ये हमारे पास A और इसको B मान लेते हैं,
क्या आप लोगों को एक CAB राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है? बोलिए। और CAB में मैं अगर यूज करूं बेटा tan 90 माइनस थीटा, हाँ भाई, बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन क्या बेटा हमारे पास? बेस यानी 4। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? cot थीटा के। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? h/4। तो यहां से आप इसको ये लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो tan को 1/tan थीटा, cot को लिख सकते हो 1/tan थीटा बराबर h/4। समझ में आ रही बात? तो आप ये कह सकते हो कि भाई अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो h tan थीटा बराबर किसके बेटा? 4 के, या tan थीटा बराबर किसके आ जाएगा? 4/h के। ये आया कौन से ट्राइंगल से? ये आया ट्राइंगल नंबर 1 से। ठीक है भाई। अगर इसमें मैं ट्राइंगल को चेंज कर दूं, मैं ट्राइंगल सिलेक्ट करूं बेटा CAB, अगर ये ट्राइंगल सिलेक्ट किया जाए, ध्यान से सुनना, अगर इस ट्राइंगल को सिलेक्ट करेंगे ट्राइंगल CAB, तो बच्चों बताओ क्या हमारे पास tan थीटा, अब तो ये डायरेक्टली tan थीटा यही वाला एंगल यूज हुआ है, इक्वल टू क्या होगा? h/16। और tan थीटा कितना था बेटा? 4/h। तो मैं इसको सिंस वी हैव tan थीटा बराबर 4/h, तो अपने पास tan थीटा की जगह लगते हैं 4/h बराबर h/16। तो बेटा h² बराबर कितना हो जाएगा? 64। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तो अपने पास कितना आ जाएगा बेटा? h बराबर 8। ये इसका आंसर। समझ गए? हाँ बेटा, DAB होगा, DAB होगा। ठीक है भाई, बड़े आगे बोलो भाई। ये वाला ट्राइंगल सेलेक्ट किया गया था, वहां से tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, कोई दिक्कत? बड़े आगे, अरे बोलो। अगला क्वेश्चन देखो। हाँ भाई, इसमें देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि भाई यहां पर ऑलरेडी सब डेटा में देखो बेटा, ये कैंडल बना हुआ है। देखिए एक्चुअली मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूँ। इस कैंडल से ये कुछ ऐसा डायग्राम है। ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह से एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है इस क्वेश्चन में। ठीक है भाई, कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम द 2 कॉइंस डिस्टेंस A एंड B। ठीक है भाई, ध्यान से देखना क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है बेटा। ये डिस्टेंस हमको A दिया हुआ है ये कंप्लीटली, और ये डिस्टेंस हमें B दिया हुआ है। ठीक है भाई, इफ द एंगल फ्रॉम इट्स बेस सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 30 एंड 60। बेटा ये एंगल 30 दिया हुआ है, ये एंगल 60 दिया हुआ है। हमसे कह रहे हैं बताओ इस कैंडल का हाइट कितना रहा होगा। ठीक है भाई, कुछ इस तरह से दिया है। अब डायग्राम क्लियर है? अब मुझे बताओ बेटा, इसमें हमें जो आंसर आएगा वो AB के फॉर्म में ही आएगा। तो पहला हम लोग जो ट्राइंगल यूज कर सकते हैं बेटा, ये वाला ट्राइंगल। क्या आप लोगों को एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख गया? और इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा? tan 60 बराबर क्या होगा? h/b। तो बेटा tan 60 कितना होता है बोलिए? √3 बराबर h/b। क्लियर है? समझ आ रही बात? नहीं आ रही क्या? तो ये अपने पास आ गया फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल। ठीक है भाई, तो यहां से बेटा आप कह सकते हो, यहां से बेटा कह सकते हो कि √3 × b बराबर h। ये बात कह सकते हो। ध्यान से सुनो, अगर आप इसमें ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर ले, ये ट्राइंगल सिलेक्ट कर ले बेटा, तो tan 30 बराबर क्या आएगा बोलिए? ये आएगा h/a। tan 30 कितना होता है बेटा? 1/√3 बराबर कितना बेटा हमारे पास? h/a। तो अपने पास बेटा h बराबर क्या आ जाएगा? h बराबर आ जाएगा a/√3। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो हाइट नहीं निकलेगा, क्योंकि मुझे हाइट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 2, यानी h × h बराबर क्या हो जाएगा बोलिए? √3 × b × a/√3। तो बच्चों यहाँ से √3 से √3, h² बराबर क्या आ जाएगा? AB, यानी h बराबर आंसर क्या होता है? √AB। अब ध्यान से सुनना, एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक फॉर्मूला है कि जब भी आपको ऐसा कोई डायग्राम दिया होगा जिसमें एंगल 30 और 60 होगा,
और अगर ये लेंथ और ये लेंथ पता है तो हाइट सीधे सीधे किसके बराबर आएगी, अंडर रूट ए बी के बराबर, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया। समझ आ गई बात। तो अपन डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चन में ये लगा देंगे। जैसे मान लो ये अपने पास 5 और ये 10 है, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 50, ये 4 और ये अपने पास 6, तो अंडर रूट 24। इस तरह से अपने सारे आंसर हाइट के बन जाएंगे। क्लियर है, समझे बात, नहीं सोच पाए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासेस वर्टिकली। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, जब भी एरोप्लेन वाला क्वेश्चन आएगा उसमें दो पॉसिबिलिटीज दी हुई होंगी क्वेश्चन में। या तो क्वेश्चन में दिया होगा कि वो हॉरिजॉन्टली पास हो रहा है या फिर वर्टिकली। बात ध्यान से सुनना, देखिए ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, ठीक है भाई। एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, भाई कितने हाइट पे बेटा ये 3125 वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन at an instant when the angle of elevation of two planes from the same point on the ground are 30 and 60 respectively, find the distance between the planes at that instant। बात समझो, कहना क्या चाह रहा, कह रहा है कि भाई एक प्लेन था ये और इस प्लेन से when flying at a height of इतना इतना from the ground passes vertically below another plane at an instant, मतलब इसके ऊपर एक और प्लेन है बेटा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। और जब इन प्लेन को देखा गया तो इसका हाइट अपने पास कितना था 3125। हमसे कह रहा है कि इन दोनों प्लेन्स के बीच में क्या हाइट हो सकती है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में हाइट कितनी हो सकती है, यहीं से देख रहा था। एक ने एंगल कुछ बनाया और एक ने एंगल कुछ बनाया, ध्यान से देखो। इसमें बेटा पहले वाला एंगल बना 30 डिग्री और दूसरा वाला एंगल कितना बना 60 डिग्री। इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस x मान लूँ तो नेट ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको अगर मैं y मान लूँ तो मुझे मेरे पास क्वेश्चन में केवल क्या निकालना है, मुझे x। इनमें पॉइंट ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बेटा a हो गया, ये पॉइंट b हो गया, ये पॉइंट c हो गया, ये पॉइंट d हो गया। चलिए बताइए इन ट्राइंगल ABC, बोलिए क्या कहोगे आप, 10 30 किसके बराबर आएगा बेटा 3125 अपॉन y। 10 30 कितना होता है बच्चों 1/√3 बराबर 3125 अपॉन कितना बेटा y। तो यहाँ से y कितना आ जाएगा बोलिए 3125 √3। क्लियर है ये। आगे ध्यान से सुनना बेटा बात क्या है, अगर मैं इस पूरे ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लूँ, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या है बेटा हमारे पास ABD में क्या होगा बोलिए, यह आएगा 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, 10 60 बराबर परपेंडिकुलर मतलब कितना 3125 प्लस x जो कि हमें निकालना है अपॉन बेटा हमारे पास ये y। चलिए भाई 10 60 कितना होता है √3, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा 3125 प्लस x। y कितना आया था बोलो 3125 √3। इसको जरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना हो जाएगा 3125 इंटू 3 बराबर कितना 3125 प्लस x। इसको इस तरफ ले आओ तो 3125 इंटू 3 माइनस 3125 बराबर x। 3125 कॉमन है, क्या बचेगा 3 - 1 बराबर कितना बेटा x। तो x बराबर कितना देगा 3125 मल्टीप्लाइड बाय 2। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर बन जाएगा। समझे, बोलो क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ध्यान से देखिए। एन एरोप्लेन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द ऑपोजिट पॉइंट्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर टू बी 45 एंड 60, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। बात समझो, देखो क्या है, एक्चुअली क्या था कि ये एक रिवर है, ठीक है भाई। इस रिवर से बेटा एक किसी पॉइंट पे यहाँ पर एरोप्लेन उड़ रहा था। अब इस प्लेन ने देखे क्या ऑब्जर्व किया, जैसे ये हमारे पास प्लेन है, इस प्लेन ने क्या देखा बेटा कि उसने इसके एक पॉइंट को इधर से देखा बेटा और इस पॉइंट को इस तरफ देखा, तो उसके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने। इस क्वेश्चन में इसके दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बने। क्या क्या एंगल ऑफ डिप्रेशन बने बेटा, एक बना 45 और दूसरा कितना बना बेटा 60 डिग्री। मतलब ये था 45 डिग्री और ये कितना था बेटा 60 डिग्री। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई अगर इसका हाइट, इस प्लेन का हाइट क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा 200 मीटर। अगर ये 200 मीटर पे उड़ रहा था तो बताओ ये x और ये y टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी, यानी x + y कितना होगा क्वेश्चन में। समझ आई बात। अब देखिए क्या करेंगे बेटा, इसमें अपन पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, ये C और D। चलिए
एक ट्राइंगल तो मुझे कौन सा नजर आ रहा है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। इस एबीसी में बेटा क्या आएगा, 1045 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बेटा 200 अपॉन कितना बेटा x, तो ये कितना होता है 1, तो 1 बराबर कितना 200 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे x बराबर कितना आ गया 200। एक आंसर तो आ गया, बट अब मुझे y और चाहिए और दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ बेटा दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल मेरे पास क्या है, दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास डीबीसी। इस डीबीसी में बेटा मैं क्या कह सकता हूँ 1060 बराबर, 1060 बराबर परपेंडिकुलर यानी 200 अपॉन बेस कितना बेटा y, 1060 कितना होता है बच्चों √3, तो √3 इक्वल टू 200 अपॉन y। हाँ भाई, तो y बराबर कितना आ जाएगा 200 बाय √3। तो बेटा मुझे जो टोटल डिस्टेंस पता करनी थी, विड्थ ऑफ द रिवर पता करना थी, यानी मुझे ए से डी तक का पॉइंट निकालना था। ए से डी तक मतलब x प्लस वाई, एक्स कितना आया क्वेश्चन में 200 प्लस 200 बाय √3। बच्चों इसमें कॉमन क्या है बोलिए, 200 कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाय √3। इतना आंसर हो सकता था, चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप इसको लिख सकते थे 200 √3 प्लस 1 अपॉन √3, ठीक है भाई, और आप √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आंसर और आगे बढ़ा सकते हो। समझ में आ गया, या आप इतना ही आंसर छोड़ सकते हो। क्लियर है, समझे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई। देखना ध्यान से सुनना बेटा, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम of a building 50 meter high as observed from the tower of a tower are 30 and 60 respectively. Find the height of the tower and also the horizontal distance between the building and the tower। बात समझो, देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताता हूँ है क्या। देखिए सॉरी, ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में एक टावर था। ये टावर ने क्या देखा बेटा, इस बिल्डिंग को वो देख रहा था। अब इस टावर पे बैठा हुआ जो पर्सन है बेटा, इस टावर पे बैठा हुआ पर्सन क्या क्या कर रहा है बेटा, इस बिल्डिंग के टॉप पर देख रहा है और इस बिल्डिंग के बिल्कुल बॉटम पर देख रहा है। जब उसने बेटा टॉप पर देखा, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो उसमें बना, क्या क्या बन रहा था, द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या बन रहा था बेटा बताओ। पहला एंगल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, टॉप का कितना बना बेटा हमारे पास, टॉप का 30 डिग्री। ये कितना बना बेटा 30 डिग्री। और जब बेटा उसने ये 30 डिग्री है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट रहा होगा, अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा बेटा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ये बात समझ में आई। और जब उसने बॉटम पे देखा, मतलब जब बेटा उसने बॉटम पे देखा, तो ये पूरा एंगल जो बन रहा था वो कितना बन रहा था 60 डिग्री, मतलब ये एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। कह रहा है इफ द हाइट ऑफ द टावर, क्वेश्चन में हाइट ऑफ द टावर कितना दिया हुआ है 50 मीटर। ये हाइट कितना दिया हुआ बेटा 50 मीटर दिया हुआ है। कह रहा है कि इन टावर्स के बीच का डिस्टेंस और इस बिल्डिंग का हाइट h बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या आप लोगों को। तो ये कितना है बेटा, ये 50 है और ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा अपने पास 50 माइनस h। भाई टावर इसलिए ऊपर बनाया क्योंकि बेटा टावर से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा था, और डिप्रेशन तब बन सकता है जब ऊपर से नीचे की तरफ देखा गया होगा। अगर इसके टॉप से इसके टॉप पे अगर डिप्रेशन बनाने तो टावर बड़ा बनाना पड़ेगा। समझ गए या, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग ऑफ 50 मीटर हाई ऑब्जर्व फ्रॉम द टावर। अच्छा बिल्डिंग का अपने पास ये 50 दिया हुआ है, सॉरी ये डेटा में हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया हुआ है 50 मीटर बिल्डिंग, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द बिल्डिंग 50 मीटर हाई ऑब्जर्व फ्रॉम द टावर 30 एंड 60, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। बेटा ये चलो देखो देखो एक बात सुनो बच्चों, बच्चों परेशान ना हो, इधर देखो जरा बेटा, इसमें क्या है, ये अगर 50 है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 50, और हम लोग इसको मान लेते हैं y, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 50 प्लस y। मुझे y ही निकालना है और साथ में क्या निकालना है, x निकालना है। क्लियर है, अरे बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं इसमें दोबारा ट्राइंगल को सॉल्व करूंगा। देखिए पहले तो मैं ये वाला अगर ट्राइंगल सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल, तो बेटा इसमें ये x है तो ये भी कितना रहा होगा x। तो ये इस पॉइंट्स को नाम दे दिए जाए जल्दी से, भाई ये पॉइंट A, ये B, ये C, ये D और ये E। चलिए बताइए मुझे, क्या आप ये बात कह सकते हो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल
ECD में क्या होगा, ये आएगा बेटा हमारे पास tan 30 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, परपेंडिकुलर यानी y अपॉन कितना बेटा x। क्लियर है बात बच्चों। यहां से tan 30 कितना होता है 1/√3। तो अगर मैं इसको 1/√3 रखूंगा तो 1/√3 इधर रख लेते हैं बराबर कितना बेटा y अपॉन x। तो बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो x बराबर कितना आ जाएगा √3y। क्लियर है ये, समझ गए। दूसरी बात, अगर आप इसमें ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट करोगे, ये ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल बेटा, इन ट्राइंगल कौन सा, A B और D। हाँ भाई, इसमें क्या होगा tan 60 बराबर क्या आएगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 50 प्लस y अपॉन बेटा बेस अपने पास कितना x। क्लियर है। tan 60 कितना होता है बेटा √3 बराबर 50 प्लस y। x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं बेटा y√3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो क्या हो जाएगा ये 3y इक्वल टू 50 प्लस y। बेटा इस y को इस तरफ ले आओ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर 50 यानी 2y बराबर कितना बेटा 50। तो y कितना आ जाएगा 25। y आ चुका है तो बेटा x कितना हो जाएगा 25√3। ये दोनों आंसर आ चुके हैं। क्लियर है। तो बिल्डिंग का हाइट कितना हो जाएगा, सॉरी टावर का हाइट कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर ये हो जाएगा 50 प्लस y मतलब 50 प्लस 25 आंसर कितना हो जाएगा 75। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में, नहीं आया। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। if the aeroplane is flying at a constant height 3000√3 मीटर, find the speed of the plane। ध्यान से देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है और समझिए बेटा, समझिए इस क्वेश्चन को। देखिए एक हॉरिजॉन्टल ये प्लेन बना देते हैं, ठीक है भाई। देखिए इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या देखा गया, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे बेटा ये पॉइंट पर एक बात ऑब्जर्व की गई कि भाई एक एरोप्लेन उड़ रहा है। एरोप्लेन कितनी हाइट पे उड़ रहा था बताइए बेटा 3000√3 हाइट पर एक प्लेन उड़ रहा था, ये प्लेन उड़ रहा था। तो क्या ऑब्जर्व किया बेटा इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऑब्जर्व किया कि इसने एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया। किसी एक पॉइंट पर एक पर्सन खड़े होकर देख रहा था इस प्लेन को, जो प्लेन कितनी हाइट पर उड़ रहा था 3000√3 हाइट पर उड़ रहा था। इसमें एंगल बन रहा था कितना बेटा 60 डिग्री, द एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ हमारे पास ये बन रहा था एलिवेशन। क्लियर है। अब देखिए क्या ऑब्जर्व किया गया, ये ऑब्जर्व किया गया कि ये प्लेन कुछ 30 सेकेंड तक आगे बढ़ा। वो देख रहा था कि ये प्लेन इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा। जब ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंचा तब उस केस में इसने फिर से उसी पॉइंट को देखा। जब बेटा इसने देखा तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो इसका हाइट जो था वो चेंज नहीं हुआ, ये रहा 3000√3। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 3000√3 क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली प्लेन चल रहा था और ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो चला है, मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 30 सेकंड में यहां से इधर पहुंच गया। तो बताओ इसका स्पीड कितना रहा होगा, क्वेश्चन में ये पूछा गया। क्लियर है, समझ में आ रही बात। देखिए क्या करेंगे, देखिए बच्चों मान लेते हैं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहा होगा x और यहां से यहां तक का डिस्टेंस रहा होगा y। ठीक है बेटा, अगर मुझे ये डिस्टेंस y मिल जाए, क्या मिल जाए बेटा, अगर डिस्टेंस y मिल जाएगा तो हम लोग बेटा स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे पास मिल जाएगी और टाइम मेरे पास 30 सेकेंड दिया हुआ है। क्लियर है। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इसमें इन पॉइंट्स को नाम दे दें, ये a हो गया, ये b हो गया, ये पॉइंट c, ये पॉइंट d और ये पॉइंट क्या हो गया बेटा e हो गया। क्लियर है। तो बेटा देखो कैसे सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करना है बेटा। ये c, ये d और ये a, देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल CDA में, राइट एंगल ट्राइंगल CDA। आप क्या कह सकते हो बेटा tan 60 बराबर क्या आएगा बोलिए, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर यानी 3000√3 अपॉन बेस कितना बेटा x। हाँ बेटा tan 60 कितना होता है बच्चों √3 इक्वल टू 3000√3 अपॉन कितना बेटा ये x। तो इससे ये
x बराबर कितना आ गया 3000 आ गया x। जब x आ गया ध्यान से सुनो, अब मैं दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट करने जा रहा हूं बेटा। ट्राइंगल नंबर बेटा CEB, इन राइट एंगल ट्राइंगल CEB। तो क्या CEB में आप ये कह सकते हो कि tan 30 बराबर परपेंडिकुलर यानी 3000√3 अपॉन बेस कितना हो जाएगा x प्लस वाई। हाँ भाई ये कितना है tan 30 कितना होता है 1/√3 बराबर 3000√3। हाँ भाई अपॉन x प्लस वाई, x कितना है बेटा 3000 प्लस y बेटा हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3000 प्लस वाई इक्वल टू कितना बेटा, ये हमारे पास 3 3 जा 9000। तो y कितना आ जाएगा बताइए, y आ जाएगा बेटा 6000। अब ये y जो 6000 आया है हम लोग इससे क्या निकाल सकते हैं, स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होगा बोलिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस यानी 6000 अपॉन टाइम कितना है 30 सेकेंड। तो इससे ये कैंसिल, 3 से ये 200 टाइम्स कैंसिल, तो 200 मीटर पर सेकेंड ये इसकी स्पीड रही होगी। क्लियर है, समझे, नहीं समझ पाए? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ भाई, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 85 मीटर। The length of a string between a kite and a point on the ground is 85 meter. If the string makes an angle theta with the ground level such that tan theta बराबर 15/8, then the height of the kite from the ground। देखिए बात समझिए, जैसे ये अपने पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। आप देखो यहाँ बेटा किसी पॉइंट पे एक काइट उड़ रहा था किसी हाइट पर, और देखो बात समझो, ये काइट उड़ रहा था, ये स्ट्रिंग का लेंथ हो गया। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट इज 85 मीटर, दिस इज 85 मीटर। ये स्ट्रिंग का और काइट का ये पॉइंट से इसका कितना डिस्टेंस हो गया 85। इफ द स्ट्रिंग इज मेक्स एन एंगल थीटा इसने एंगल बनाया जिसमें tan थीटा बराबर कितना बेटा 15/8। अरे बाप रे, इसमें tan थीटा बराबर कितना बेटा 15/8 है, tan थीटा बराबर 15/8 ये दे रखा है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग बिटवीन काइट एंड अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल इतना थीटा वेयर tan थीटा बराबर 15/8, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमें निकालना है, इसको अपन x मान लेते हैं। चलो भाई, tan थीटा बराबर बेटा 15/8 वैसे तो होता ही है h/x, समझ में आ रही बात। ये अपने पास tan थीटा बराबर क्या हो जाता है h/x। क्लियर है, समझ में आ रहा। तो आप इधर से बेटा क्या कह सकते हो, x बराबर बोल सकते हो 8h/15, 8h/15। सिंस वी नो दैट बाय द पाइथागोरस थ्योरम 85 का स्क्वायर बराबर बोलो h² प्लस x²। बच्चों यहाँ पर इसको तो 85 का स्क्वायर अपने पास कितना हो जाएगा 9 8 72 ना, 225, ठीक है, बराबर h²। x² की जगह अपन क्या लिख सकते हैं बेटा 8h/15 का होल स्क्वायर। फाइनली ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7225 बराबर h² प्लस 8 का स्क्वायर 64h² अपॉन बेटा 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा ये 225, ठीक है भाई। अपने पास ये आ जाएगा 7225 इंटू, या रुक जाओ बाद में लिखेंगे, h² इंटू 225 प्लस 64h² अपॉन कितना हमारे पास 225, ठीक है। तो फाइनली h² बराबर कितना हो जाएगा 7225 इंटू 225 अपॉन कितना बेटा ये हमारे पास कितना हो जाएगा ये 289। हाँ भाई, तो h बराबर 7225 कितना हो जाएगा 85, 25 ये कितना आ जाएगा 15 और 289 यानी 17, ये 5 बार कैंसिल, 15 5 जा 75, ये इसका आंसर, समझ गए, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम। देखिए बात समझिए, देखिए कह रहा है कि द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है भाई, और इसका कुछ शैडो बना होगा, शैडो मान के चलते हैं कि इस पॉइंट तक शैडो रहा होगा। तो ध्यान से देखो, जब इसने शैडो इतना बनाया होगा तब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना महसूस हो रहा था, सन से एंगल कितना आ रहा था, ये हमें पता करना है थीटा।
बट इसमें कह रहा है कि इसका जो हाइट h जो है और इसका जो शेडो x जो है वो h अपॉन एक्स किसके बराबर है, h अपॉन एक्स। कह रहा है द हाइट इज √3 टाइम्स, द हाइट ऑफ अ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स शेडो, यानी h अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा बेटा, √3। क्लियर। तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर h अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू √3। ये कितने में वैल्यू होता है बेटा, 10 में, ये होता है 10 60 का वैल्यू। तो बेटा अपने पास थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 डिग्री इसका आंसर। समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में a peacock is sitting on the top of a tree. It observes a snake on the ground at an angle of depression of 30 degree. The peacock with the speed of 300 meter per minute catches the snake in 12 seconds. What is the height of the tree? बात समझो। देखो देखो क्वेश्चन इजी है, बस ध्यान से समझना कि पूरी कहानी है क्या। इसमें ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर ऐसे बेटा एक ट्री बना हुआ है, ठीक है भाई, और इस ट्री से एक पिकॉक क्या देख रहा है कि यहाँ पर एक स्नेक है, ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। इसने ये देखा कि भाई यहाँ पर जब पिकॉक ने इसको ये देखा, इट ऑब्जर्व एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस स्नेक पर बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्री, इसका हाइट कितना रहा होगा जब इसको इधर से इस पॉइंट में पहुंचने में कितना टाइम लग गया, और किस स्पीड से वो चला, 300 पर मिनट। मतलब यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो रहा होगा स्पीड 300 इंटू टाइम हमारे पास मिनट। बेटा ये 12, इसको डिवाइड किससे कर दो, 60 से, तो ये आ जाएगा मिनट में। तो ये अपने पास देखो, ये अपने पास कैंसिल हो जाएगा। ये कितने बार बेटा, 5 बार। तो आंसर कितना आ गया, ये 60। ये हो चुका है 60 मीटर। समझ गए। ये अगर 60 मीटर है तो आप इसमें क्या लगा सकते हो, साइन 30 बराबर, एक सेकेंड, इसमें बेटा साइन 30 लग सकता है। साइन 30 क्यों लग सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप साइन 30 बराबर लगा दो, परपेंडिकुलर h अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना बेटा, 60। साइन 30 कितना बेटा, 1/2 h अपॉन 60। तो अपने पास कितना आ जाएगा, h बराबर 30। ये इससे कैंसिल हो गए, 30 इसका आंसर। समझ गए, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्या कह रहा, कह रहा अ ट्री 12 मीटर हाई। देखो बात समझो, देखिए एक्चुअली एक पूरा ये ट्री था बेटा जो कि था 12 मीटर हाई। बात ध्यान से सुनना है क्या, ये 12 मीटर हाई ट्री था। हुआ क्या कि ये किसी एक पॉइंट से ब्रेक हो गया, ये यहां से टूट गया। जब ये टूटा तो क्या हुआ, टूटने के बाद ये कुछ इस तरह से जाकर के ऐसे जुड़ गया नीचे ग्राउंड से। अब बात सुनना, कह रहा अब पूरा बेटा ये कंप्लीटली स्टार्टिंग में था कितना, टोटल कितना था बेटा, 12 मीटर का बेटा ये कंप्लीट पूरा एक ट्री था। ध्यान से सुनो क्वेश्चन है क्या, कह रहा है बाय द विंड सच अ वे दैट इट टॉप्स द ग्राउंड। ये ब्रेक है, ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड। देखो ये यहां से ब्रेक हुआ, मान लो यहां से बेटा ये हमारे पास ये x पे ये ब्रेक हुआ होगा, ठीक है भाई। तब ये कितना बचा होगा, 12 - x। क्यों भाई, क्योंकि ये पूरा जो है बेटा ये ट्री का ही तो हिस्सा है। समझ में आई बात। ये ट्री यहाँ से ब्रेक होके इससे ऐसे टच होने लगा, कितना एंगल बना रहा था, ये 60 डिग्री बना रहा था। हमसे कह रहा है कि बताओ ये किस पॉइंट से ब्रेक हुआ होगा। तो हम लोग इसमें क्या लगा सकते हैं, साइन 60 बराबर परपेंडिकुलर दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 12 - x। साइन 60 कितना होता है बेटा, √3/2। √3/2 बराबर x अपॉन 12 - x। क्लियर है ये। चलो भाई सॉल्व करें इसको, क्या आएगा ये सॉल्व करने पर, ये हो जाएगा 2x बराबर 12√3 माइनस √3x। ठीक है बेटा, इसको इस तरफ ले आओ, क्या हो जाएगा ये 2x प्लस √3x बराबर कितना बेटा, 12√3। क्लियर है ये। ध्यान से सुनना बेटा, यहां से बेटा ये अगर आप x कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, ये √3 + 2 हो जाएगा बराबर कितना हमारे पास 12√3। तो बेटा यहां से आप निकाल सकते हो x बराबर हो जाएगा 12√3 अपॉन √3 + 2। इसमें √3 - 2 से मल्टीप्लाई और √3 - 2 से डिवाइड। ठीक है भाई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 12 √3 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 √3 अपॉन में बेटा √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अरे ये कैसे हो गया, माइनस में कैसे आ गया? अच्छा 2 √3 भी नेगेटिव में ही आएगा, ये सॉल्व होकर ये भी नेगेटिव आएगा तो फाइनली अपने पास फिर आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अपने पास आएगा बेटा ये -12 और 3 माइनस 2 √3 बेटा ये 2 इंटू 1.732 इसको कर देना तो अपने पास ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। समझ गया ना? ये इसका x का आंसर हो जाएगा। या आप x का आंसर इतना छोड़ सकते थे या आप x को यहाँ तक छोड़ सकते थे। क्लियर है? समझ आ गई बात? अगला क्वेश्चन पढ़िए और ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है। देखो जरा इसको पढ़ो भाई, बताओ और क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। देखिए पढ़िए, फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 एंड 60 डिग्री। मतलब बलून ऊपर से बेटा कोई पर्सन देख रहा है कि दो कार पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 एंड 60 डिग्री। इन दोनों कार्स के बीच में उस समय डिस्टेंस कितना रहा 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। देखो समझो बेटा, ये है एक्चुअली क्या है कि ये एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है भाई, ये एक रोड है। अब इसमें क्या कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से, इस बलून से, ये रहा बलून, इस बलून से क्या देखा जा रहा है कि जो दो कार हैं, ये दो जो कार हैं बेटा जो कि कितने डिस्टेंस पे हैं 100 मीटर के डिस्टेंस पे दो कार ए और बी हैं अबव द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट। मुझे बताओ बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब इधर से देखा इसने, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को देखा, इसका हाइट कुछ मान लेते हैं इस बलून का, ठीक है भाई। देखिएगा देखिएगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, देखिए ये वाला जो एंगल है बेटा, ये वाला एंगल कितना है 45 डिग्री, ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 45 डिग्री। दूसरा वाला एंगल जो है बेटा वो कितना है, यहां से यहां तक का 60 डिग्री, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें पता करना है कि द हाइट ऑफ द बलून यानी h कितना रहा होगा और इस डिस्टेंस को कितना मान लिया जाए x मान लिया जाए, इस डिस्टेंस को x मान लिया जाए। क्लियर है? देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये बन गया इसका डायग्राम, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। चलिए ध्यान से सुनना बात है क्या बेटा, इसमें अगर आप इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सेलेक्ट किया गया हमारे पास BCD, BCD में बताइए बेटा क्या नजर आ रहा है, बोलिए। tan 60 बराबर क्या बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन x। tan 60 का वैल्यू बताओ बेटा कितना होता है √3 बराबर h अपॉन x। क्लियर है? तो बेटा यहां से x बराबर कितना आ जाएगा h अपॉन √3। समझ गए? ये x आ गया। अब मैं इसी में दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट कर लूं बेटा, ट्राइंगल नंबर 2। दूसरा ट्राइंगल अपने पास क्या है बेटा ACD है, दूसरा ट्राइंगल है बेटा ACD। ACD में tan 45 बराबर क्या हो जाएगा h अपॉन टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 प्लस x। तो बेटा यहां से tan 45 कितना आएगा 1, तो 1 बराबर h अपॉन 100 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो बेटा, क्या आएगा ये हो जाएगा 100 प्लस x बराबर h। बेटा इस x की जगह क्या लिख सकते हैं अपन h बाय √3, तो ये रहेगा h अपॉन √3 बराबर h। इस h को इस तरफ ले जाओ, क्या हो जाएगा ये 100 बराबर h माइनस h बाय √3। तो बच्चों यहां से क्या कॉमन ले ले h, क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाय √3, ठीक है ये 100। तो बेटा ये आ जाएगा 100 बराबर h √3 माइनस 1 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्या आ जाएगा बेटा h बराबर आ जाएगा 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1। चाहो तो इतना छोड़ दो या फिर क्या कर सकते हो बताओ, रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या हो जाएगा 100 √3 अपॉन √3 माइनस 1 है, मतलब √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और √3 प्लस 1 से डिवाइड, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा बेटा 100 √3 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 प्लस √3 बन जाएगा अपॉन √3 का स्क्वायर 3, ये 1 तो हो जाएगा 2 से ये कितने टाइम्स 50 टाइम्स, तो अपने पास क्या आ जाएगा 50 और 3 प्लस इसको लिख सकते हो 1.732, तो फाइनली ये बन जाएगा 50 इंटू 4.732 मल्टीप्लाई करके आंसर आया समझ में। क्लियर है? बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा, ध्यान से सुनना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation becomes 30 degree.
इफ द जेट प्लेन फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट 1500√3 फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। बात समझो, देखो देखिए मान लीजिए ये अपने पास ये एक ग्राउंड है, ठीक है भाई, और इस ग्राउंड से इस जेट प्लेन को देखा जा रहा था। ये जेट प्लेन बेटा एक फिक्स हाइट पे चल रहा था, कितने हाइट पे, 1500√3 हाइट पर। किसी पर्सन ने क्या देखा कि ये जेट प्लेन जो है एंगल कितना बना रहा था, ये एंगल कितना बना रहा था बेटा, पहले 60 डिग्री, ये 60 डिग्री एंगल बना रहा था। उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने देखा कि ये जेट प्लेन इधर से इधर किसी पॉइंट पे पहुंच गया। फिर बेटा जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा तो इस पर्सन ने क्या देखा कि भाई इसका जो एंगल अब हो चुका है वो एंगल चेंज हो गया। उसने फिर से देखा तो एंगल कितना पाया बताइए, उसने एंगल पाया कितना बेटा, अरे हाँ भाई ये एंगल यहां से यहां तक ज्वाइन था, ठीक है भाई, ये एंगल अपने पास कितना हो चुका था, 30 डिग्री। बट इसका हाइट चेंज नहीं हुआ था, इसका हाइट जितना पहले था उतना ही बाद में रहा। ध्यान तो सुनो, क्या पहले हाइट इसका कितना था बेटा, 1500√3 इतना इसका हाइट था। ये इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक पहुंच गया, तब भी हाइट इसका कितना रहा बेटा, 1500√3 इसका हाइट रहा। तो भाई हमसे कह रहा है कि इधर से इधर तक जाने में, इधर से इधर तक जाने में उसको 15 सेकेंड लग गए, तो इसके स्पीड कितना रहा होगा। अब अगर टाइम पता है तो डिस्टेंस पता करना पड़ेगी स्पीड निकालने के लिए। हम क्या मान लें कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, y है, तो बेटा ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। क्लियर है बात। देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस पॉइंट को नाम दे दिया जाए बेटा ए बी सी, सॉरी ये ऑलरेडी ए और बी तो हो चुका था, इस पॉइंट को नाम दे दें बेटा सी डी और इस पॉइंट को नाम दे दें ई। चलिए क्या आप लोगों को एक ट्राइंगल नजर आ रहा है बेटा, क्या आप लोगों को एक ट्राइंगल नजर आ रहा है जिसका नाम है सी डी ए, बोलिए क्या आपको सी डी ए नजर आ रहा है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, इन राइट एंगल ट्राइंगल सी डी ए, बताइए क्या होगा, 1060 बराबर क्या आ जाएगा, 1060 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना बेटा 1500√3 अपॉन बेस यानी एक्स, 1060 कितना होता है बेटा √3 बराबर 1500√3 बाय एक्स। क्या कुछ कैंसिल होगा, √3 से √3, एक्स बराबर कितना आ जाएगा बेटा ये 1500। क्लियर है बात, ये बात समझ में आ गई। आप ध्यान से सुनो, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल सिलेक्ट कर लूं बेटा, कौन सा, ये इस ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लूं, ये वाले ट्राइंगल को, ठीक गया, कौन सा ट्राइंगल है ये रहा ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल नंबर सीई बी। सीई बी में बताइए बेटा क्या लगेगा, सीई बी में लगेगा बेटा 1030, 1030 बराबर परपेंडिकुलर यानी 1500√3 अपॉन बेस यानी कि x प्लस वाई। बच्चों 1030 कितना होता है, 1/√3 बराबर 1500√3 अपॉन में कितना बेटा x प्लस वाई। हाँ भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, √3 3 इंटू 15 45। तो बेटा हमें क्या x पता है कितना 1500, y मुझे निकालना था, तो बेटा इसको इस तरफ ले जाओ, 45 में से 15 जाएगा कितना बचेगा 30, यानी हमारे पास 3000 आ चुका है डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस बेटा हमारे पास आ चुका है। स्पीड बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस y चल रहा था, डिस्टेंस कितनी चली उसने 3000 अपॉन टाइम कितना है बेटा हमारे पास क्वेश्चन में 15 सेकेंड, यानी स्पीड कितनी हो गई उसकी 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये समझ आ गया। बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन, क्या इसको फिर से बताना है, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगले क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है आप द लोअर विंडो ऑफ अ हाउस एट अ हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड and its upper window is vertically above the lower window is 4 meter vertically above the lower window. At a certain instant the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the balloon from the ground. चलिए भाई क्वेश्चन ध्यान से बेटा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लिया है, ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। जैसे अपने पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ठीक है भाई, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से क्या ऑब्जर्व किया गया, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन से ये सुनो देखो
ये देखो, ये पहला विंडो कितने मीटर पे है बेटा? 2 मीटर। ये 2 मीटर अबव है, ठीक है भाई। अब इससे 4 मीटर और ऊपर है, इससे 4 मीटर ऊपर एक और विंडो। ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बन रहा, देखो। अरे चूहों, इधर देखो। ये अब देखो, अब बन जाएगा डायग्राम। जैसे ये पहला विंडो देखना, ये बन गया पहला विंडो। कितने मीटर पे बेटा? 2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। और इससे 4 मीटर और ऊपर, इससे 4 मीटर और ऊपर एक और विंडो है, इसको हम अलग कलर से बना दे रही है। ये 4 मीटर ऊपर, ठीक है भाई। ये 4 मीटर ऊपर, इससे इस 4 मीटर ऊपर भाई आजा, ये आगे 4 मीटर, लाइक दिस। अब बात समझा। वो कह रहा है कि एक बलून जो है वो किसी पॉइंट पर बेटा ऐसे बलून है। तो ये पर्सन देखो क्या देख रहा भाई, एक पर्सन ने इस विंडो से इधर देखा, ठीक है भाई, इस विंडो से इधर देखा। और एक भाई ने देखा इस वाले विंडो से इस बलून को। और इनके जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे, इसको जरा ज्वाइन कर लेते हैं, देखिए, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है भाई। देखो, अब बताओ इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे थे बेटा, ये 2 मीटर वाले से बेटा उसने देखा तो कितना एंगल बन रहा था? फ्रॉम दीज विंडोज आर 60 डिग्री। और इस वाले ने कितना देखा बेटा? 30 डिग्री। समझ गए? एक 60 और एक 30। तो हमसे कह रहा है इस पूरे का हाइट बताओ। तो हमें पूरे के हाइट में केवल इतने ही से तो हाइट चाहिए, ये x। बाकी तो हमें पता है कि 4 और 2 ये 8 रहा होगा। समझ आ रही बात? देखिए, बात समझिएगा, पूरी कहानी है क्या। पूरी कहानी में बेटा देखो, इसको x मान लिया, इसको y मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? y। ये भी कितना हो जाएगा? y। और सुनना ध्यान से, ये बेटा यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बेटा? 4। तो ये पूरा अपने पास ये x हो जाएगा। हमें x पता करना है, x पता करना है, समझो बात को। और तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में, देखिए हो गया सॉल्व। बात समझिए। या आप लोगों को एक जो ट्राइंगल में पॉइंट नाम देते बेटा, ये A B C D E। चलिए बताइए बेटा, एक ट्राइंगल जो मुझे नजर आ रहा है, ट्राइंगल ECD, ECD क्या होगा इस ECD में? tan 30 बराबर क्या आएगा बताइए? tan 30 बराबर परपेंडिकुलर कितना बेटा? x अपॉन बेसिस y। क्लियर है? tan 30 कितना होता है? 1/√3 बराबर x अपॉन y। तो बेटा यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? √3x। क्लियर है? ध्यान से सुनो आगे क्या कह रहा। अगर आप दूसरा ट्राइंगल राइट एंगल, अरे अगर आप दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल सिलेक्ट कर लोगे, दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल, तो क्या होगा बेटा? दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ABD। ABD में क्या कह सकते हो? tan 60 बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बेटा? 4 प्लस एक्स अपॉन बेसिस y। tan 60 कितना होता है बेटा? √3। तो √3 बराबर 4 प्लस एक्स अपॉन y कितना है बेटा? √3x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 4 प्लस एक्स। तो इस x को इधर ले आओ तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 4। यानी x बराबर कितना आ गया? चलिए, तो बेटा टोटल हाइट बलून की कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट हो जाएगी 2 प्लस 4 प्लस 2। तो आंसर कितना आ गया? 8 मीटर। समझ गए? क्लियर है? देखिए एक और अगला क्वेश्चन, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कह रहा बॉय इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड एंड फ्लाइंग काइट विथ 120 मीटर ऑफ अ स्ट्रिंग एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है। Another boy is standing on the roof of a 14 meter high building and is flying his kite at an elevation of 45 degree. Both the boys are opposite side of both the kites. Find the length of the string that the second boy must have so that the kite meets. बात समझो बेटा, देखो क्वेश्चन में समझना है क्या। एक्चुअली क्या है कि इस क्वेश्चन में ये आपने जैसे ये हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लिया, तो इन दोनों क्या है बेटा कि एक पर्सन तो बेटा ग्राउंड पर है, जैसे मान लो ये पहला पर्सन ग्राउंड पर है, ठीक है भाई। और इसका जो काइट का जो बेटा ये एंगल ऐसे बनाया, ये बन गया।
तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है बेटा? 120 मीटर इसका स्ट्रिंग है। इसका स्ट्रिंग कितना है बेटा? 120 मीटर। और 120 मीटर इसका स्ट्रिंग है, जिसमें इसने एंगल कितना बनाया? 30 डिग्री। बात समझना आगे क्या कह रहा है? कह रहा है एक दूसरा बॉय है जो दूसरे साइड खड़ा है बिल्डिंग पे। बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है? 14 मीटर। ये 14 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट 14 मीटर है। दिस इज 14 मीटर हाइट बिल्डिंग पर एक पर्सन खड़ा हुआ है। अब इसने क्या किया? इसने भी अपने काइट को इसके काइट तक पहुंचाया। ठीक है भाई। तब ध्यान से सुनना, तब हमसे क्या कह रहा है? मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर देता हूं। अब ठीक है। हाँ भाई, तब इसने बेटा कितना एंगल बनाया? इसने एंगल कितना बनाया? 14 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द सेकेंड बॉय। हमें इसका स्ट्रिंग लेंथ निकालना है 45 डिग्री पर। ये 45 डिग्री पर था, तो हमें ये एक्स पता करना है कितना रहा होगा। हमें ये एक्स पता करना है कितना रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? और तो कोई दिया नहीं है। 120 मीटर स्ट्रिंग और ये सब, ये बाकी सब कुछ कहानी नहीं दी हुई है। चलो भाई देखो कर देते हैं सॉल्व। इसको ऐसे ज्वाइन कर ले। जब इसको ज्वाइन करेंगे तो बताओ मुझे, क्या मैं इस पूरे हाइट को निकाल सकता हूँ? इस पूरे हाइट को, इस पूरे हाइट को मैं कैसे निकाल सकता? ध्यान से देखना। ये अपने पास ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई। क्लास इधर ध्यान दो जरा। ये इसमें ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। क्या आप लोगों को एक जो राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में, इस एबीसी में इस जो टोटल हाइट ये जो एच है ये मुझे नहीं पता, तो मैं क्या कह सकता हूं? साइन 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है बेटा? एच। हाइपोटेन्यूज 120 है। साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2 बराबर एच अपॉन 120। तो क्या एच निकल आएगा? 60। भाई हाइट कितना आ गया टोटल? ये 60 डिग्री नहीं है, 60 है ओनली। 60 आ चुका है। बात सुनो, बात सुनो ध्यान से बच्चों। क्या बात आई? यहां से ये पूरा 60 है, तो बेटा ये वाला हाइट कितना बचा होगा? 60 माइनस 14 ना, समझे? ये अगर पूरा हाइट जो होगा वो रहा होगा 60 माइनस 14, तो अपन क्या बोल सकते हैं? ये कितना आ जाएगा? 60। कितना बचा बेटा? ये 4 गया तो 56, 10 चला गया तो 46। ये 46 हो गया। चलिए ये डी, इस पॉइंट को अपन नाम दे रहे हैं बेटा एफ। क्या हो जाएगा? इन राइट एंगल ट्राइंगल डी एफ सी क्या कह सकते हैं हम लोग बेटा? हम लोग कह सकते हैं 1045 बराबर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है बेटा? 46 अपॉन बेटा हाइपोटेन्यूज कितना है? एक्स, जो हमें पता करना है। 1045 कितना बेटा? 1/√2 बराबर 46 अपॉन एक्स। तो बेटा एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 46√2। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। क्लियर है? समझ पाए? बोलो, नहीं समझ पाए क्या बेटा? अच्छा अच्छा अच्छा, 1045 था। 1045 नहीं, ये साइन था। ये साइन 45 था। आंसर बदल जाएगा अपना, मतलब अरे आंसर नहीं बदलेगा, केवल ये लाइन बदल जाएगी। 1/√2। एक्स तो उतना ही आ रहा था 46। ठीक है, क्लियर? समझ गए? चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बढ़िया था ये क्वेश्चन। हाँ भाई, द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टेप at a certain time is 3 times as long as its shadow when the sun's altitude is 60 degree. Find the angle between the sun's altitude the time of the longer shadow. बात समझो। देखो 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 बेटा, इधर ध्यान दो। ये अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है भाई, और ये फ्लैग स्टाफ बना दिया। देखो क्या कह रहा है कि भाई जब इसका एल्टीट्यूड जो था 60 डिग्री रहा, और सुनो इसने शेडो इधर पे भी बनाया, हमें ये एंगल पता करना है कितना रहा होगा। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सन्स एल्टीट्यूड एट द टाइम ऑफ द लॉन्गर शेडो। देखो ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है भाई, और द शेडो ऑफ अ फ्लैग स्टाफ एट अ सर्टेन टाइम इज 3 times एज लॉन्ग एज इट्स शेडो। ठीक है भाई,
मतलब जब इसका शेडो एक्स था, इसका जब शेडो बेटा एक्स था, तो हाइट कितना था, जस्ट 3x था। हाइट कितना था बेटा, ये 3x था। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, उल्टा हो गया ये सुनो, ये सुनो, ये सुनो। द शेडो, अगर ये हाइट x था, ठीक है भाई, इस जब ये हाइट x था, तब इसका शेडो जो था, the shadow of the flagstaff at a certain time is 3 times as long as its shadow. अगर ये x है तो ये शेडो अब 3x है। हाइट तो उसका जो था वो तो था, समझ गए, ये है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि भाई हमें ये बताना है कि जब लॉन्गर शेडो बना होगा, 3x बना होगा, 60 डिग्री पर अगर शेडो x था, तो किसी एंगल पर वो शेडो कितना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। कह रहा है कि भाई बताओ उस समय एंगल कितना रहा होगा। इनको पॉइंट्स को नाम दे दो, ये ए बी सी डी, और इसमें आप पहले tan 60 बराबर क्या लगा सकते हो, tan 60 इन ट्राइंगल बी सी डी, क्या कह सकते हैं, tan 60 बराबर परपेंडिकुलर, यानी h अपॉन बेस इज x। तो बेटा यहाँ से tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बराबर h बाई एक्स, और आप कह सकते हो बेटा h बराबर x√3, h बराबर x√3। क्लियर। दूसरी बात इसमें क्या हो सकती है, अगर आप इसमें दूसरा ट्राइंगल सेलेक्ट कर लें बेटा, ट्राइंगल नंबर ए सी डी, तो ए सी डी में क्या होगा बताइए, ये होगा tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है बेटा h अपॉन, अब कितना है बेटा बेस 3x, tan थीटा बराबर h की जगह कितना लिख सकते हैं बोलो, √x√3 अपॉन में कितना बेटा ये 3x। तो इसमें x से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, इसको √3 रहने दो, इसको क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर 3 को, इससे ये कैंसिल, तो tan थीटा बराबर कितना देगा 1/√3। तो एंगल कितना आ गया बताइए, ये कितने का वैल्यू होता है बेटा, tan 30 का, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री, इसका आंसर। समझ गए, इस तरह से ये क्वेश्चन होना था। क्लियर है। देखो बेटा एक और क्वेश्चन, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, देखो ध्यान से सुनो। कह रहा है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेविगेशन, whether it is by land, sea or air. GPS, a radio navigation system, helps to locate our position on earth with the help of satellite. A guard station at the top of 240 meter of the tower, ये मतलब पूरा अपने को हाइट कितना दे रखा है बेटा 240 मीटर, दिस इज 240 मीटर। ठीक है भाई, ऑफ अ टावर। ठीक है, हाँ भाई, ऑब्जर्व एन अनडिफाइंड बोट इज कमिंग, ये रही वो बोट जो यहाँ से चली आ रही है, उसने क्या ऑब्जर्व किया, इस पूरे टॉप से क्या कुछ एंगल बनाया होगा, कमिंग। ठीक है भाई, अनआइडेंटिफाइड बोट कमिंग टूवर्ड्स इट, क्या लिखा, क्लाइनोमीटर और inclinometer is an instrument used for measuring angles or slopes. The guard used the clinometer to measure the angle of depression to the boat coming towards it is 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। ठीक है भाई, ये 30 डिग्री है। आगे हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई इसमें अब ये सारे डेटाज निकालना होंगे, जैसे ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो बेटा यहाँ से इसके बेस से, मतलब अगर इस पॉइंट को मैं नाम दे दूँ, ये ए, ये सॉरी का कलर बदल देता हूँ, ये अपने पास P पॉइंट है और ये पॉइंट अपने पास C पॉइंट है। ठीक है, तो अब इसमें इस ट्राइंगल के अंदर बताओ बेटा ये क्या क्या लगा सकते हैं बेटा, tan 30 बराबर क्या होगा, इसको x मान लें, तो x मान लें, और इसको क्या मान लें बेटा y। ठीक है भाई, तो tan 30 बराबर क्या आएगा, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर अपॉन 240 अपॉन x। हाँ भाई, tan 30 कितना होता है 1/√3, तो अपने पास x कितना आ जाएगा बताओ, x बराबर आ जाएगा 240 √3x आ गया। ठीक है भाई, अच्छा इसमें अगर मैं लगाता sin 30, तो sin 30 बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। sin 30 कितना होता है बेटा 1/2 बराबर 240 अपॉन y, तो y कितना हो जाएगा अपने पास 480। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा, कह रहा है कि बताइए मेक अ लेवल फिगर ऑन द बेसिस, ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द फुट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। क्या हो जाएगा बेटा ये x कितना आया था अपने पास
240√3। अच्छा ये आंसर ही लिख दिया उसने। हाँ भाई आगे देखो क्या कह रहा, कह रहा है कि भाई आफ्टर 10 मिनट्स द गार्ड ऑब्जर्व दैट द बोट वाज अप्रोचिंग द टुवर्ड्स इट फ्रॉम द टावर रिड्यूस्ड बाय approaching the tower and its distance from the tower is reduced by इतना, immediately raised the alarm, what was the new angle of depression। बात समझो, देखो एक सेकेंड, हाँ वो आंसर लिखा हुआ है दिख रहा है, देखिए ये टावर से बेटा ये पहले बोट इधर था, ये बोट अचानक से बेटा इधर आ गया। अब कह रहा है कि पहले जो डिस्टेंस था, पहले कितना था बेटा 240√3 डिस्टेंस था ना, अब ये डिस्टेंस बेटा चेंज हो गया, ये डिस्टेंस कितना हो गया 240√3 - 1 हो चुका है। तो बताइए अब इस समय इसका एंगल कितना रहा होगा। ये एंगल तो पहले 60 डिग्री था। ये हाइट अपने पास कितना आया था, या हाइट अपने पास कितना आया था, हाइट या हाइट 240, दिस इज 240 क्लियर है, समझ गए। तो अब ये एंगल बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, tan थीटा बराबर क्या आएगा बताइए, tan थीटा बराबर 240/240√3 - 1। अब इससे ये कैंसल, और ये √3 + 1 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करा जाए कुछ बचेगा क्या, क्या बचेगा, ये हो जाएगा बेटा √3 + 1 अपॉन √3 - 1, 3 - 1 2 हो जाएगा ये, तो ये जाएगा √3 + 1/2। तो ये 45 का थोड़ी ना वैल्यू हुआ, या तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर इतना होगा 240√3 - 1, तो इसको फिर माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो अपने पास ये 240 बचेगा। अगर देखो इसमें अगर ये आंसर 45 है तो ये वाला डिस्टेंस रहा होगा, ये देखो ये डिस्टेंस रहा होगा 240√3 - 1, ये इतना डिस्टेंस, तो अपने पास ये वाला डिस्टेंस जो बचेगा वो कितना बचेगा 240। तो उस केस में जब अगर आप एस में लगाओगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर 240/240, तो इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये tan 45 होता है, मतलब थीटा बराबर 45। ये डिस्टेंस ऐसे रिड्यूस हो रही थी, पहले इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में 240√3 - 1 डिस्टेंस कम हुई होगी, तो बची होगी ये 240। आगे देखो, रीड द फॉलोइंग, वो क्वेश्चन खत्म हो गया, रीड द फॉलोइंग लास्ट क्वेश्चन है ये। इसमें ये एंगल 60 डिग्री है। एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर द इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल ऑफ द हाइट 5 मीटर। ठीक है, ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल, अंडरटेक द रिपेयर वर्क, सी फिगर। ठीक है भाई, ये उसको 1.3 मीटर, यहाँ से 1.3 मीटर नीचे उसको यहाँ इस पॉइंट तक पहुँचना है उस पर्सन को, बिलो द टॉप ऑफ द पोल। ठीक है, ये 60 डिग्री है और फॉल्ट पूरे 5 मीटर का है, फॉल्ट पूरे 5 मीटर का है, मतलब ये कितना बचेगा अपने पास 3.7 ना, ये 3.7 हो जाएगा। ये 3.7 है तो बेटा इससे इस पॉइंट तक का डिस्टेंस तो हम लोग निकाल लेंगे, और ये वाला भी डिस्टेंस निकाल लेंगे CD। इसको मैं y मान लूँ और इसको x मान लूँ, तो पहले तो मेरे पास क्या निकाल आएगा बेटा tan 60 बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर 3.7 अपॉन बेस x, tan 60 कितना होता है √3 बराबर 3.7 अपॉन, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3.7 अपॉन √3, x आ गया। y के लिए आप क्या कह सकते हो sin 60 बराबर परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर 3.7 अपॉन हाइपोटेन्यूस y, ये √3/2 बराबर 3.7 अपॉन y कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 3.7 × 2 अपॉन √3, ये आ गया y और x निकला है। अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है, B से लेके D तक का डिस्टेंस कितना है बेटा 3.7। आगे क्या कह रहा है बेटा व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। हाँ भाई कितना हो जाएगा हमारे पास लैडर का लेंथ y मतलब 3.7 × 2/√3, 3.7, ये 7.4 कुछ सॉल्व करने पे आ रहा होगा ये ठीक कैसे आ जाएगा 3.7 × 2/√3 आ रहा, तो 4.28 आ रहा होगा सॉल्व करने पे। हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड ही प्लेस टू द फुट ऑफ द लैडर, कितना निकाला था ये हम लोगों ने बेटा डिस्टेंस x कितना निकाला था 3.7/√3।
3.7 बाई रूट 3, शायद कुछ भी ऑप्शन, शायद ये हो सकता है 2.14 सॉल्व कर लेना 1.732 को, ये 2.14 नहीं बनना चाहिए बस, ठीक है। देखो, द हॉरिजॉन्टल एंगल चेंज टू बी 30 डिग्री, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। देखो, अगर ये एंगल बेटा 30 डिग्री हो जाए, ये कितना था 3.7 था, तो अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा x, बताओ। साइन 30 बराबर कितना हो जाएगा 3.7 अपॉन x, 1/2 बराबर 3.7 अपॉन x, तो कितना आ जाएगा x बराबर 7.4। अगला देखिए, हाँ भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना रहा होगा, एंगल बी, एंगल बी, एंगल बी, ये 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये रहे सारे क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व हो गए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्लास में सुन लो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल एंड सरफेस एरिया वॉल्यूम।